हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि बहु संता। नहीं कर पाएंगे कल्पों तक। सूरदास जी ने सारे भाव को एक पद में दिया। वेद रटत ब्रह्म रटत नारद शुक व्यास रटत पावत ना पार जाको। जब ये पार नहीं पा पाए तो हम पार पा लेंगे। कलयुग के एक साधारण स्तर के साधक, एक पशु मनुष्य क्या जान पाएंगे। जब वेद उनकी श्वास से प्रकट हुए, और वेद क्या कहते हैं, चैरेवती चैरेवती चैरेवती, नयति नयति नयति। भगवान इतने नहीं नहीं इतने और चैरेवती चैरेवती ओरे 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 ओरे। जिसका ध्यान विरंची शंभु सन का दिक न संभलते देखा। सुरेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पाए। ये पार ही नहीं पा पाए तो हम कहां से पार पाएंगे बोलो। कौन जान सकता है भगवान को? आजकल के लोग जानना चाहते हैं। जब वेद और ब्रह्मा और नारद और शुक्र और व्यास नहीं जान पाए, बोलो आप जान लोगे? आपका मानने में मजा है। मानो आप बचपन में अंक गणित पढ़ते थे, माना कि धन 100 और सवाल करते थे, उत्तर सही 10 में से 10 नंबर मिलते थे, आप पास हो जाते थे। भगवान को कौन जान पाया है? जिसको वो जनाना चाहेंगे वो जान पाएगा। जे जाने जेहु देव जनाई जानत तुम्ही तुम्ही है जाई। यह गुण साधन ते ना होई तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानत भगत भगत उर चंदन। जे जाने जेहु देव जनाई जानत तुम्ही तुम्ही है जाई। जीव और ईश्वर में जो भेद है उपाधि के तात्विक भेद नहीं है कि वो जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वेदों में आपको भगवान ने पुत्र माना है। श्रवंते वेदामृतस्य पुत्रा। उपनिषद में आपको भगवान ने मित्र माना है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते। एक पिप्पल स्वादु अति एक अस्नन द्वितीया अनस्नन अभी चाकसीती। आपने भगवान को क्या माना है कि सारे रिश्ते संसारियों से, परिवार के सदस्यों से जोड़ रखे हैं, जिससे शाश्वत रिश्ता है आपका अनादि जन्मों से पहले का। गीता में क्या कहा? ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन, जीव मेरा अंश है। किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी स्वरूप में हो, भगवान आपसे ज्यादा जुड़े नहीं है। जब से भगवान है तब से आप। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। वो शाश्वत सनातन संबंध को भूल गए। यानी किन किन को क्या क्या बना लिया, यानी किन किन के क्या क्या बन गए, जिसके अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहोगे उसको भूल गए। जन्म से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाओगे? बोलो। ये बाजार, ये भीड़ तो माया की है। संसार जब तक है, संसार नहीं तो कुछ भी नहीं। बुद्धों को 4 प्रकार के प्रलय की कथा सुनाई है भगवान ने 11 स्कंद में। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय में कोई नहीं देता, अकेले भगवान देते हैं। कोई नहीं। 11 खरबों अनंतों सृष्टियां समाप्त हो जाती, कोई नहीं देता, एक अकेले भगवान। और महाप्रलय की अवधि 9,29,40,40,000 वर्ष है मृत्यु लोक के हिसाब से। इतने दिन तक भगवान अंतराभिमुख होकर आत्मा अनुसंधान करते हैं, फिर ऊब जाते हैं तो संकल्प करते हैं, मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ। एक हो हम श्याम, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनकर के खड़ा हो जाता है। भगवान संकल्प करते हैं, प्रकृति और पुरुष सब साकार कर देती है। भगवान को उपाधि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान। शंका मत करो, यहाँ तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास रखो। 3 क्षेत्र से कला, औषधि और अध्यात्म। यहाँ तर्क को जगह नहीं है, यहाँ अंधश्रद्धा है। पूर्ण समर्पण रखो।
ब्रह्मा जी के एक दिन में ये चारों युग 1000 बार आते हैं। ध्यान दो, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युग जब 1000 बार आते हैं तब ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 कल्प होते हैं। प्रत्येक कल्प का एक इंद्र और एक मनु होता है। प्रत्येक कल्प में वो मनु और इंद्र के शासन काल में चारों युग 71 बार आते हैं और प्रत्येक कल्प में भगवान का एक विशिष्ट अवतार होता है। 6 मनवंतर बीत गए, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। ये वैवस्वत मनवंतर के श्वेत वराह कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। अब ये चारों युग 43 बार हो रहेंगे तब ये 7वां मनवंतर पूरा होगा। अभी कलयुग को लगे केवल 5,500 वर्ष हुए और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, मिलावट कितनी हो गई। कलयुग में औसत एवरेज है मनुष्य की 100 वर्ष और अभी औसत एवरेज होगी 45-48, 50 भी नहीं रही। 5,500 साल में काल आदि आयु को खा गया। कलयुग जब चौथे चरण पर जाएगा तो भागवत के 12वें स्कंद के अनुसार औसत एवरेज आयु 20 और रामचरितमानस के हिसाब से औसत आयु का एवरेज 15 हो जाएगा। लघु आयु जीवन पंचदशा, ये लिखा है तुलसीदास जी। सब जात कुजात भय ममता, उत्तरकांड में लिखा। जैसे आप नक्शा बनाने के बाद बिल्डिंग बनाते हो, ऐसे जो हो रहा है कलयुग में, जो होगा आगे तक, तुलसीदास जी ने लिख दिया 550 साल पहले, व्यास जी ने लिख दिया 5,500 साल पहले, भागवत जी के 12वें स्कंद में। व्यास जी आज भी इस धरती पर है। सप्त चिरंजीवियों में व्यास जी की गणना आती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपाचार्य परशुराम, एता सप्त चिरंजीवा, एता सप्त सायं प्रातः पठन्नर, अष्टम मार्कंडे भव विनाश्यते अकाल मृत्यु सर्व पाप विवर्जिता, जीवित वर्ष शतम सुनिश्चित सर्व व्याधि विनाशनम। इस श्लोक को एक बार बोल दो तो आपकी अकाल मृत्यु अपमृत्यु टल जाएगी। 100 वर्ष जियोगे, शरीर में रोग और मन में विकार कभी नहीं आएगा। इन 7 के आशीर्वाद से और 8वें मार्कंडे के आशीर्वाद से। इसलिए एक बार इस श्लोक को रोज एक बार इसका उच्चारण करना चाहिए। आप पूरी तरह से अकाल और अपमृत्यु से सुरक्षित हो जाते हो। व्यास जी आज भी है। आज से ठीक 2500 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य महाराज को व्यास जी का दर्शन बद्रिकारण्य में, उत्तराखंड में हुआ। उन्हें दामोदर कुंड में से बद्रीनाथ जी का अर्चा विग्रह मिला था। उसकी स्थापना शंकराचार्य स्वामी ने की और फिर लिखा कि बद्री नारायण जो भरतखंड के मालिक है, नर नारायण बद्री नारायण, इनकी सेवा पूजा करने हमारे वंश का ब्राह्मण दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आएगा। रावल जी जो हैं ये शंकराचार्य जी के वंशज है, लांबूद्रीपाल ब्राह्मण। उत्तराखंड के चारों धामों में इन्हीं की सेवा शंकराचार्य जी के वंशजों की, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। अब पट बंद हो रहे हैं कल बद्रीनाथ जी के, तो 6 महीने की सामग्री रखी जाएगी, दीपक प्रज्वलित करा जाएगा। 6 महीने के बाद जब पट खुलेंगे तो देखना आप दीपक प्रज्वलित मिलेगा, 1 दिन की सामग्री मिलेगी। जब पट बंद होते हैं तो उनकी सेवा कौन करता है? नारद जी महाराज करते हैं। 6 महीने देव और 6 महीने मानव। कई लोग कल जाएंगे और जब पट खुलेंगे तब भी जाएंगे, वो धंधा दीपक जलता हुआ मिलेगा। और मिलिट्री के जो जवान पड़े हैं उनको वहाँ रोज 4-5 बार आरती के घड़ी घंटा सुनाई देते, मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है। स्वरूप सिद्ध, मंत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, औषधि सिद्ध, परमात्मा के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भक्ति संप्रदाय के सारे आचार्य चिन्मय स्वरूप में वहाँ आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। वे आरती सेवा पूजा करते हैं, नारद जी की सहायता करते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी, भगवान रामानुज, भगवान निम्बार्क, भगवान मध्व, भगवान वल्लभ, भगवान गौरांग, जीव रूप सनातन
हरिदास ठाकुर, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट, सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर चक्रवर्ती, श्रीधर स्वामी, ये सब संत आज भी चिन्मय स्वरूप से वहां विराजमान है। क्योंकि काल भगवान का नौकर है, काम भगवान का बेटा है। जिसका सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है उसको बेटा और नौकर त्रास नहीं देता। आज भले ही संतों का आदि देविक स्वरूप, आदि भौतिक स्वरूप दिखाई नहीं देता, पर आदि देविक और आध्यात्मिक स्वरूप से वे आज भी बद्रिकारण्य में वायुमंडल में विराजमान है। घूमते कोई लायक शिष्य मिले तो जो मेरे गुरु ने मुझे दिया मैं उसको देकर मोकला हो जाऊं, फ्री हो जाऊं और फिर भगवान के धाम में जाऊं। भागवत के कथा व्यास को भागवत की महिमा का वर्णन करने के लिए पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्याय का जो गोकर्ण उपाख्यान है इसकी कथा करना चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, भागवत की कितनी बड़ी विशेषता बताई। सोचो, एक बार जो श्रद्धा से भागवत सुन ले तो बिना निमंत्रण, बिना पात्रता देखे भगवान दौड़ते हुए आते हैं और उसके हृदय सिंहासन पर आकर बैठ जाते। तस्मात् श्रवण मात्रेण हरि चित्ते सम आश्रिता सदा सेव्ये श्रीमद् भागवती कथा। निगम कल्प तरो गलितम सुख मुखाग्रह संयुतम तीर्थम भागवतम रसम आलयम। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का वो फल है जो परिपूर्ण और परिपक्व है। और फिर सुखदेव जैसे तोते ने उस पर चोंच मार दी तो और मधुर हो गया। जो फल परिपूर्ण और परिपक्व होता है तोता उसी पर चोंच लगाता है। सुखदेव रूपी तोते ने इसके ऊपर चोंच लगा दी तो और मधुर बन गया। फल का है, फल को खाया जाता है। वो क्या कह रहे हैं, पियो काय से, कान रूपी दोनों से भागवत रूपी कथा अमृत का, नामा अमृत का, लीला अमृत का पान करो। वेदों में परमात्मा के अनेक स्वरूपों का वर्णन है। प्रधान दो है, निर्गुण निराकार सगुण साकार। संतों ने तीसरा स्वरूप माना है, रसो वैसा। अति मधुर रस ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। प्रेम रस लेने को, प्रेम रस देने को भगवान गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन का त्याग करके धराधाम पर चंद्रवंश में, ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में यदु राजा के वंश में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण प्रेमा होता है, सोलाना प्रेम करते हैं, सोलाना प्रेम बांटते हैं। ये मानव, ये जीव अभागा है, भगवान से सोलाना प्रेम नहीं करता, इसलिए भगवान माया के आवरण में अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। परमात्मा का अवतार होता है, इसका क्या अर्थ? जहाँ भगवान नहीं होते वहां कर खड़े हो जाते हैं, इसको अवतार कहते हैं। जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है उसको सनातन धर्म में ईश्वर कौन कहेगा? अभी आप अपने घरों पर थे तब कथा मंडप में नहीं थे, अब यहाँ हो तो घर पर नहीं हो। आप व्याप्य हो, एक जगह हो तो दूसरी जगह नहीं हो। परमात्मा व्यापक है, जहाँ आप बैठे हो यहाँ भी भगवान है, जहाँ बैठे हो वहां से जहां तक देखती आपकी आंखें वहां भी भगवान है, जहाँ आपकी आंख नहीं देखती संत और शास्त्र वर्णन करते हैं वहां तक भगवान ही भगवान है। अणु से लेकर सुमेरु, चींटी से लेकर ब्रह्मा, सब में चेतना, शक्ति, प्रकाश उस एक परमात्मा का है। वेद परमात्मा की श्वासों से प्रकट हुए। वेद क्या कहते हैं? सर्वत्र खलविदम ब्रह्म। संत क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र। ध्यान दो, सर्वत्र और समाना। ऐसा नहीं कहीं चरण है, कहीं मस्तक है, कहीं हाथ है। सर्वत्र और समान रूप से पूरे पूरे भगवान व्यापक है, भगवान सर्वशक्तिमान है। आप अल्प शक्तिमान हैं, आप व्याप्य हो, क्योंकि इस पंचभूत 24 तत्व के स्थूल शरीर में कह दो, इसके अंदर 3 शरीर हो रहे हैं, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। आप जब स्थूल को नहीं जानते तो कारण, महाकारण और सूक्ष्म को क्या जानोगे? और जो खुद को नहीं जानता वो उसको कैसे जानेगा? बोलो, जिसको आत्मा का दर्शन नहीं उसको परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? बोलो। खोजा सकल जहान में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं।
मैं करता तू भया मुझ में रहन हूँ, वारी तेरे नाम की जित देखूं तो तू। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। लाली मेरे लाल की सब जग रही समाए। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। पुराण पुरुष में पद्म पुराण हृदय है भगवान का। जैसे दसम स्कंद भागवत में श्री कृष्ण का हृदय, जैसे रामायण में किष्किंधा कांड राम जी का हृदय, जैसे महाभारत को 5वां वेद का उसमें शांति पर्व वेद भगवान का हृदय, जैसे पुराण पुरुष में पद्म पुराण हृदय, उसमें लिखा है कि भागवत की कथा करने वाले कथा व्यास को पद्म पुराण अंतर्गत गोकर्ण उपाख्यान की कथा करना चाहिए। 2 अध्याय में 7 दिन में इस कली काल में अगर ज्ञान वैराग्य से भक्ति को पुष्ट करना हो तो भागवत का आधार। 3 अध्याय में इस सिद्धांत को दृष्टांत सहित समझाने के लिए, बुद्धि में दृढ़ करने के लिए फिर आत्मदेव और गोकर्ण जी की कथा है, धुंधुकारी की कथा है। और 1 अध्याय में भागवत कब करना, कैसे करना, उसकी विधि भी है विस्तार से। कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है। वल्लभ दर्शन में वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, कलयुग के 5000 वर्ष बीतेंगे, तीर्थ अपना स्थान छोड़ देंगे, पर एक अपवाद लिख दिया कि कार्तिक में जितने भी लुप्त गुप्त तीर्थ सब धरती पर आ जाएंगे। इसलिए कार्तिक में भागवत मणिकांचन योग है, ध्यान दो, गज केसरी योग है। कार्तिक की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास के जो देवता है राधा दामोदर है। इस मास का दान है चना और नमक, राम रस। आपके जो जयपुर में जो राधा गोविंद देव जी विराज रहे, ये साक्षात ब्रज की निधि है। जब तक ये ब्रज में विराजे तब तक इनकी बड़ी यश कीर्ति ख्याति थी। जब जयपुर पधारे तब बिहारी जी की महिमा बढ़ी। मीराबाई ने बहुत आराधना की गोविंद देव जी की। आली मने भावे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गास्या, हरि मंदिर में निरत करास्या, घूंघरवा दम कास्या। मैंने लीनो गोविंद मोल माई, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल। गोविंद नाम में मीराबाई की, मारवाड़ की महारानी की, भक्तिमती मीराबाई की बड़ी निष्ठा थी। और गोविंद नाम में शंकराचार्य स्वामी की भी बड़ी निष्ठा रही। आरंभ में पूर्ण द्वैत को माना शंकराचार्य स्वामी ने। जब बात समझ में आई तो बोले, डिम डिम घोष किया, सी गर्जना की, क्या की, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जननी शयनम, यह संसारम खले दुस्तारम, कृपया पारम पाहि मुरारम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। रंग जी के मंदिर के सामने जो लाल पत्थर का मंदिर टूटा हुआ था, वहां विराजते थे गोविंद देव जी। वहां से जब जयपुर पधारे वो मंदिर तोड़ ही दिया ये उन्होंने। वो ये स्वयंभू स्वरूप है। करौली में जो मदन मोहन है स्वयंभू स्वरूप है, राधा दामोदर स्वयंभू स्वरूप है, गोपीनाथ स्वयंभू स्वरूप है। बड़ा धन्य है ये राजस्थान। ब्रज की 5 नदी विराजती हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, काकरोली में द्वारकाधीश, जयपुर में गोविंद देव जी, करौली में मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी जयपुर में। सोचो आप कितने कितने भाग्यवान हो। वेवस्वत मनवंतर के श्वेत वराह कल्प का 28वां द्वापर पूरा हुआ और कली का आरंभ हुआ। भगवान अवतार संबंधी सभी कार्य परिपूर्ण करके देवताओं के आह्वान पर अपनी लीला का संवरण करके अपने निज धाम यानी गोलोक धाम के चिन्मय वृंदावन की नित्य लीला में प्रवेश करते।
और भयंकर कली काल आता है। कलयुग अधर्म का स्वरूप है। राजा की इच्छा अनुसार चलोगे तो राजा की सहायता मिलेगी, राजा के विपरीत जाओगे राजा कुपित हो जाएगा। कलयुग में ऐसा दिखता है जो 2 नंबर के काम करते हैं, जो पापी हैं, दुष्ट हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, वैभवशाली हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं। कलयुग में जो सदाव्रती सदाचारी आपको दुखी दिखता, समझना ये पूर्व जन्म के पाप का फल, दुख, रोग, पीड़ा, बेकारी, बीमारी, लाचारी के रूप में भोग रहा है। अच्छे काम तो अब कर रहा है, इसका आगे फल मिलेगा। कलयुग में कोई आता था, कोई दुष्ट, कोई स्वेच्छाचारी, कोई 2 नंबर का काम करने वाले आपको सुखी, संपन्न, वैभवशाली दिखते हैं, समझना ये कुकर्म तो अब कर रहा है, पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहा है। उसके घर देर है, अंधेर नहीं है, ध्यान दो। आप ऐसे समझो कोई करेले के बीज बोकर आम प्राप्त कर सकता है? बोलो, संसार खेत है, आप किसानों कर्म बीज है। और पूरे रामचरितमानस का सार एक लाइन में लिख दिया बाबा तुलसी ने, क्या? कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जे जस कर हित तस फल चाखा। कोई लक्ष्मण जी गुहक से बोले, नाही काहू संग सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता में भगवान क्या बोले? अवश्यव्यम भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभ कर्म। कर्म करने की स्वतंत्रता दी है आपको भगवान ने। किए हुए कर्म का फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। किए हुए पुण्य का फल, सत्कर्म का फल आप हाथ में जल लेकर गो अर्पण कर सकते हो, गोपाल अर्पण कर सकते हो, रामकृष्ण को अर्पण कर सकते हो। पर किया हुआ पाप तो आपका पिता, पुत्र, पड़ोसी नहीं लेता, तो परमात्मा कहां से ले लेंगे? बोलो, पाप का फल अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए जो कर्म में कुशल है वही मनुष्य है, वही साधक है, वही भक्त है। और जो कर्म में कुशल नहीं है वो शरीर से मनुष्य है, और वो पशु से ज्यादा हल्का है। क्योंकि पशु नवीन पाप नहीं करता, वो अज्ञान और अहंकार के वशीभूत नए नए पाप करता है। वो परमात्मा की कृपा में देरी और दूरी बढ़ाता चला जाता है। जो पाप करता है उसको विधाता उस पाप का फल भोगने के लिए पशु पक्षी की योनि देता है। पशु पक्षी नवीन पाप नहीं करते, कभी कर दे संग दोष से तो उनकी सजा उनको नहीं होती, क्योंकि पहले वो भोग योनि में पाप की। पर 2 पांव का पशु जिसको मनुष्य कहते हैं, इसके अनाचार, दुराचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार, अत्याचार से ये धरती रसातल में जाने की तैयारी कर रही है। सोचो, आज जितनी भी प्रकृति में विकृति है ये मनुष्य के कारण, जिसमें अपनी ये जड़ नहीं चेतन है, ये अज्ञानी नहीं ज्ञानी है, ये अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा, फिर भी कैसे कैसे अनर्थ करता है। सोचो, संत तो कहते हैं कली के स्वेच्छाचारी मानव की तुलना पशु से करना पशु का अपमान है। क्योंकि कुत्ता जिसके घर का टुकड़ा खाता है रात को जगकर चाकरी करता है। जिस भगवान ने इसका 9 महीने माँ के गर्भ में पालन पोषण रक्षण किया, जन्म से पहले माँ के आंचल में दूध उत्पन्न किया, जन्म हुआ उस दिन से आज तक जो भगवान इसको अन्न जल पवन प्रकाश दे रहे हैं, खाया हुआ बचा रहे हैं, शरीर को शक्ति, इंद्रियों को चेतना, अंतःकरण को प्रकाश दे रहे हैं, उन भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, झुठलाता है, पाप करता है। परमात्मा के लिए इसके पास घंटे 2 घंटे का समय ही नहीं। हाय पैसा, जहां सुबह हुई कि रात तक कमर कस के पैसे के पीछे पड़ा है। हमारे सनातन धर्म में धन को साधन माना है, साध्य नहीं है। साध्य एक परमात्मा नारायण है। लक्ष्मी हाथ में आने पर मानो सुखी होता है, बात सच है। पर ध्यान दो, लाख आए कि करोड़, अरब आए कि खरब, पैसा हाथ में आने से उसका दुख रत्ती भर भी समाप्त नहीं होता। ध्यान दो। इसीलिए धन को साधन माना है। साथ देख परमात्मा नारायण है। देवस्वत मनवंतर के श्वेत वराह कल्प का 28वां द्वापर पूरा हुआ, कली का आरंभ हुआ।
कली में चारों वर्ण और चारों आश्रम के जो साधक हैं सब ने धर्म का त्याग कर दिया। इस धर्म का त्याग करता है उसका त्याग भगवान कर देते हैं। धर्म विरुद्ध कर्म ज्ञान योग भक्ति उपासना भगवान को नहीं आती। धर्म का विरोध नहीं है, इनके साथ समन्वय है। कलयुग में मानव का सारा जीवन अर्थ और काम है। अर्थ का उपार्जन, कामनाओं की पूर्ति, शरीर का रक्षण, कुटुंब का पालन, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, हम क्या करेंगे। सर्पणी एक बार में 108 बच्चे देती है, ध्यान दो। शुक्री 12, कुत्ती 6, बकरी 2। बया कैसा घोंसला बनाती है। मूसलधार पानी की झड़ी लगे 21 दिन, अब तो देखने में ही नहीं आती 3 दिन की झड़ी। आधे शहर में पानी, आधे में सूखा, ऐसा हो जाता है। आप वैसे कई जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो 80-85 साल के हैं, 90 साल के हैं, उन्होंने देखी 11 दिन 21 दिन की झड़ी। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कड़ाके की ठंड और हवा चलती थी, बीमार हो जाते थे। सब्जियां गल जाती थी खेतों में लगी लगाई। लोग बेसन दाल से काम चलाते थे। सोचो, जल के स्तर से धर्म का स्तर समझ में आता है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल ही नारायण है। जल रूप से ही तो भगवान प्राणी मात्र का पालन पोषण रक्षण करते हैं। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है भगवान की। पहला है सनकादिक, दूसरा है वराह, तीसरा है नारद। भागवत में नवदा भक्ति का वर्णन है। स्मरण भक्ति के आचार्य नारद है। 24 घंटे 32 घड़ी ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नारायण 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 सतत जप करते रहे। भगवान के तीसरे नंबर के अवतार है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र हैं। प्रहलाद, ध्रुव और प्रचेताओं के सदगुरु नारद हैं। सोचो, जैसे कोई प्रधानमंत्री उसका कोई पीए होता है कि नहीं, तो भगवान के पीए हैं। जैसे प्रधानमंत्री के जाने से पहले पीए जाता है, वो सब देखता है व्यवस्था, ठीक है, कोई खतरा तो नहीं, क्या नहीं, फिर आते हैं पीएम जी। ऐसे जहां नारद जी चले जाए समझना भगवान आने वाले हैं। भगवान की पीए है। आज वे नारद जी जगत में भ्रमण के लिए आए। हम कली के पामर जीव यानी पशु मनुष्य यानी आत्महत्यारे जीवों का धर्म नीति मर्यादा विरुद्ध आचरण वाणी वर्तन व्यवहार वृत्ति विचार आचरण जीवन देखकर ग्लानि से भर गए। नारद जी के अंतःकरण में विचारों का अंतर्द्वंद चलने लगा। नारद जी हताश उदास हो गए। भगवान ने आत्मस्वरूप का दान किया। ये नर तन चोराया, ये नर से नारायण बन सकते हैं, पर ये तो नर से नराधम बनने की तैयारी कर रहे हैं। जिस किसी ने भी ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ध्यान दो, इससे पहले उसने 84 का एक चक्कर लगाया है। 83,99,999 बार उसने गर्भ का नरक वास भोगा, योनि यंत्रणा का त्रास भोगा, काल काम के दंडे खाए, संसार जंगल में भटका। फिर उसको दया आई और करुणा के साथ दया आई। कबहु तो कर करुणा कर नरतन देई, देत ईश बिन हेतु सनेही। ये आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। भारत में और मनुष्य शरीर में आपका जन्म होगा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया की चरम कृपा है। जो मनुष्य को दिया वो देवताओं को नहीं दिया। बोलो, कर्म की स्वतंत्रता दी है देवताओं को। पंचांग में ब्राह्मण ऋतु के अनुसार जो सूर्य उदय और अस्त होने का समय पंचांग में लिखता है, उस समय सूर्य नारायण को उदय होना पड़ता है और अस्त होना पड़ता है। इतना बड़ा समुद्र है, उसकी मर्यादा भगवान ने जो बांध दी। कभी समुद्र अपने तट का उल्लंघन नहीं करता। एक ये मानव ऐसा दुष्ट है, इसको यश मिले, धन मिले, पद मिले, ये अकड़ में चलता है। मेरे को रोकने टोकने वाला कौन है? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। भगवान कहते ऊपर आ, फिर मैं बताता हूँ किसके वजह से पवन चलता है, और किसके
शक्ति से अग्नि में तेज है, जल में रस है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में अमृत है। बोलो, ये सब देवता 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता अपनी अपनी मर्यादा में है। मर्यादा का त्याग ये दुष्ट मानव ही करता है। नारद जी विचरण करने के लिए आए, कली का आरंभ हो चुका था। भगवान ने आत्मस्वरूप का दान किया। यह आहार, निद्रा, भय और विषय में शरीर, शक्ति, समय, संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसको नर से नारायण होने के लिए भगवान ने नित्य अनुकूलता की। तो नर से नराधम हो रहा है कि मनुष्य शरीर चोराया है। आप चाहो तो नर से नारायण, नर से नराधम और अधिक अनाचार दुराचार करो तो 2 हाथ भी 2 पांव में बदल देगा परमात्मा। पशु पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस मनुष्य शरीर की वंदना तुलसीदास जी ने भी कही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य न देवता सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 11वें स्कंद में उद्धव को भी भगवान ने कहा, उद्धव दुर्लभो मानुषो देहो देहा पीछण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। उद्धव बहुत दुर्लभ है और हमको सुलभ है, तो हम क्या कर रहे हैं? बोलो, पशु खाता है, हम खाते हैं, पशु सोता है, हम सोते हैं, पशु ने संसार किया, हमने भी खूब किया। पशु अपने से बलवान से डरता है तो मृत्यु सबसे बलवान है। मौत से कौन नहीं डरता? बोलो, जो पशु करे वही हम करें, तो हम में पशु में क्या अंतर है? इतने अंतर है। उसको 2 सींग, 1 पूंछ और वो घास खाता है, हम घास नहीं खाते। बस नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विसलेही। ताहे भला कहे नहीं कोई, गुंजा ग्रह पारस मणि कोई। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जेहि न पाए पर लोक संवारा। ते परित्र दुख पाए, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सिंधु, नर समाज असपाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन्य गति जाई। जिससे कोई आत्महत्या करता है वो प्रेत बनकर भटकता है। ऐसे ही जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं करता तो वो 84 लाख योनियों में भटकता है। एक चित्रकूट के संत मिले थे, वो कहते थे, महाराज एक बार मनुष्य शरीर छूटने के बाद फिर से 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के लिए उसको 2 अरब 75 करोड़ साल लगते हैं। इसके बाद भी उसकी इच्छा होगी तो मनुष्य बनाएगा, और नहीं बनाया तो फिर आप क्या करोगे? बोलो, तो जो दिया है आपको उसकी कदर करो, नहीं तो मन पछते ही हैं, अवसर बीते। अभी समय है तो समझ नहीं, काल जब छाती पर लात रखेगा, वात पित्त कफ से कंठ भर जाएगा। बोलो, जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग किया जाएगा। जब आपको अकल आए तो काम की नहीं, क्योंकि आप समझ आई तो समय नहीं, समय की मोती है। समय रहते समझ जाओ। हमारे मरने के बाद 11वें 12वें दिन बेटा जौ के आटे का पिंड के बने हुए भात का पिंड कुशा के ऊपर अंगूठे पर से दान करेगा, उससे हमें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। बोलो, उससे हम जन्म मरण के त्रास से छूट जाएंगे। इस कलयुग में माँ बाप जितने शत्रु से दुखी नहीं है उतने संतान से दुखी हैं। सोचो, तो जीते जी माँ बाप को तलता है, त्रास देता है, मरने के बाद मोक्ष देगा, मुक्ति देगा। इस अज्ञान में रहना नहीं। ये शरीर ही पिंड है। इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा की भक्ति में, संतों की सेवा में घिसा डालो। ये सच्चा पिंडदान। आपका कल्याण आपको करना है। जब इतनी अनुकूलता परमात्मा ने आपको दी और आप निकम्मे की तरह बैठे रहे, तो आपका बेटा तो आपसे 10 गुना ज्यादा निकम्मा और नालायक रहेगा। वो आपको मुक्ति देगा। बोलो, कलयुग में व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत कर्म, व्यक्तिगत संयोग वियोग, जन्म मरण का त्रास का दुख है, और परमात्मा के मार्ग की अनुभूति भी व्यक्तिगत करे। सो आपको, माई को, ना बाप को। सच्चा पिंडदान यही है माताओं, भाइयों, बहनों, भक्तों। इस शरीर को परमात्मा के निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति में घिसा
संतों की सेवा में निसार डालो। 105 वर्ष तक गीता के माध्यम से अपना पिंडदान स्वामी जी कर गए, इसलिए वसीयत में लिख गया, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं, केवल सिर्फ मैं। ये आपके लिए भी है, परमात्मा प्राप्ति का बीमा, परमात्मा प्राप्ति का सरल उपाय, सिर्फ मैं भगवान का, सिर्फ भगवान ही मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और क्या सार का भी सार दे गए, और फिर भी हम नहीं चेतते तो हम आत्महत्या। जो न तरे भव सिंधु नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा अन्य गति आए। नारद जी के अंतःकरण में विचारों का अंतर्द्वंद मच गया। हम कली के पावन दुष्ट आत्महत्यारे जीवों का धर्म विरुद्ध जीवन वर्तन वाणी आचरण देखकर वो ग्लानि से हो गए। अब इस ग्लानि से मुक्त होने के लिए क्या करूं? ये भारत देश, ये स्वर्ग और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। बोलो, स्वर्ग में इंद्र के स्वर्ग में गौशाला है? बोलो, है? इंद्र गाय सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। इंद्र से भी ज्यादा भाग्यवान आप हो, आप गो सेवा कर सकते हो, आप गोपाल की भक्ति कर सकते हो, आप गंगा गीता का आधार ले सकते हो। इंद्र ले सकता है? बोलो। स्वर्ग में गंगा है तो गीता है। बोलो। स्वर्ग भोग भूमि है। जो अति पुण्य करे वो स्वर्ग में अलौकिक भोगों को भोगने जाए, और जब पुण्य रूपी पूंजी खत्म हुई तो इंद्र के अनुचर उसको धक्का दे देते हैं, मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। शास्त्र का सिद्धांत है, क्षणम पुण्यम मृत्यु लोके वसंती। बोलो, वैकुंठ भगवान का नाम जरूर है, पर वहां ऐसी भागवत होती है? बोलो, नहीं होती। वैकुंठ में गंगा यमुना है? बोलो। पंढरपुर है, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है? नहीं है। सारे आचार्य, सारे अवतार भारत में हुए। ये ऋषि मुनियों का देश है। जो भारत में है वो तो स्वर्ग में भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं। स्वर्ग में गीता भवन है? बोलो, नहीं है। स्वर्ग भोग भूमि है। जो पुण्य करे वो स्वर्ग जाए, जो पाप करे वो नरक जाए। नारद जी ने मन में विचार किया, अब मैं अपने अंतःकरण के उच्चाटन को दूर करने के लिए भरत खंड की तीर्थ यात्रा करूं। जहाँ कोई पवित्र नदी होती है उसको तीर्थ कहते हैं, जहाँ कोई पवित्र भूमि होती है उसको क्षेत्र कहते हैं। पुष्कर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। किसी समय वहां सरस्वती गंगा थी, 2500 साल हो गए, गुप्त हो गई। अब धरती में 2500 फीट नीचे बह रही है। सरस्वती का प्रत्यक्ष दर्शन बद्रिकारण्य में आखिरी प्रयाग आता केशव प्रयाग, वहां होता है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती का मधुर संगम है। बस वहां प्रकट होती है, नीचे गिरती है, 50 फीट तक बहती हुई दिखती, फिर लोप हो जाती है। इधर से आती है सरस्वती की धारा, इधर से आती है अलकनंदा की। दोनों टकराती तो दूर दूर तक बूंदे ही बूंदे फैल जाती है। वहां के संत उसको प्रीति संगम कहते हैं। बाकी प्रत्यक्ष में सरस्वती का दर्शन कहीं नहीं। जहां कोई पवित्र नदी है उसको तीर्थ कहते हैं। भारत में कितनी नदियां हैं, ध्यान से सुनो। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, भद्रशिला, मंदाकिनी, अलकनंदा, माही, सरयू, सतलज, झेलम, रावी, चिरार, व्यास, गंडकी, वितास्ता, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयोष्णी, पुष्पभद्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंद्रभागा, इंद्रायणी, भीमरथी, पुष्पभद्रा, सीतानंदा, भद्रा, चाक्षु, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, संयत सरोवर, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, ज्योति सर, ये सरोवर है। जहाँ जल रूप कोई सरोवर हो, कोई गंगा हो, नदी हो, उसको तीर्थ कहते हैं। थल रूप कोई पवित्र भूमि, उसको क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ और क्षेत्र से ज्यादा महिमा धाम की है, क्योंकि धाम में भगवान अखंड विराजते हैं।
चित्रकूट तो इस मृत्यु लोक में तपलोक है। चित्रकूट पूर्ण विश्राम जहां विराजे सीताराम। अयोध्या और चित्रकूट वैराग्य भूमि है। अयोध्या जी के कनक भवन में सीताराम अखंड विराजते हैं। अयोध्या की महिमा राम जी ने गाई है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, अतिशय प्रिय यहाँ के वासी। राम जी ने कहा है। और तुलसीदास ने क्या कहा? अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में जाकर शरीर का त्याग करता उसका पुनर्जन्म होता ही भगवान राम के साकेत धाम में जाता है। अयोध्या शब्द वेदों में आया। सप्त चक्र नवद्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या। अयोध्या देवता की नगरी है। अयोध्या शब्द का क्या अर्थ है? योध्या न भवती यस्य सह अयोध्या। जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ कला नहीं, जहाँ आनंद और शांति का अखंड निवास है, उसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में अखंड विराजते। द्वारिका भगवान का धाम है। द्वारिका शब्द का क्या है? द्वारिका शब्द का क्या अर्थ है? द्वार यानी दरवाजा, कम यानी ब्रह्म। ब्रह्म यस्याम सह द्वारिका। जहाँ अखंड ब्रह्म विराजमान है उसको द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में रुक्मणी जी और श्री कृष्ण अखंड विराजते हैं। द्वारिका ब्रह्म विद्यापुरी है। 48 योजन लंबी, 48 योजन चौड़ी है। 56 करोड़ यादवों के साथ 16,100 रानी, 8 पट रानियों के साथ भगवान आनंद से रहते हैं। योग और भोग का समन्वय श्री कृष्ण लीला में। श्री कृष्ण सबसे बड़े भोगी हैं, श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी हैं। नहीं तो वेदांत का सिद्धांत है भोगी यदि योगी बनने जाएगा रोगी हो जाएगा। श्री धाम वृंदावन धाम है। वह नित्य रस, नित्य वास, नित्य लीला है भगवान की। कावरी गंगा के तट पर त्रिची में वैकुंठ का वर्णन 3 स्कंद में व्यास नारायण ने जैसा किया है, तो भक्ति संप्रदाय के दूसरे आचार्य रामानुजाचार्य, ये लक्ष्मण जी का होता है। उन्होंने रंग जी का मंदिर बिल्कुल वैकुंठ के अनुसार बनाया। कई एकड़ भूमि में बनाया। कभी जाओ तो याद करके तिरुचिरापल्ली श्री रंगनाथपुरम में दर्शन करो। इस स्वरूप की पूजा राम जी ने, राम जी के पिता दशरथ जी ने, दादा अज ने, परदादा रघु ने की। वो स्वरूप है। ये विभीषण को भगवान ने मांगने पर प्रदान किया। कहा कि जहां इसको तू रख देगा फिर ये आगे नहीं जाएगा। विभीषण जी रंगनाथ जी को लंका ले जाना चाहते थे। अयोध्या से चले और दक्षिण में वहां से लंका जल मार्ग से 70-80 किलोमीटर दूर रह गई। वहां स्वरूप को रखा तो फिर उठा नहीं। वो आज भी वही विराजमान है। रामानुज संप्रदाय में अष्टभु वैकुंठ माने, उसमें श्री रंगनाथपुरम की गणना अष्टभु वैकुंठ में होती है। दर्शन में तृप्ति नहीं होती। नारद जी अपने अंतःकरण का उच्चाटन, विचारों का अंतर्द्वंद दूर करने के लिए भरतखंड की तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक करते हैं। किसी भी तीर्थ में जाओ कम से कम 8 दिन रहना चाहिए। अब आपको महाराज आपको कोई काम नहीं, यहाँ से उठे वहाँ बैठे, वहाँ से उठे वहाँ गए। हम कैसा 10 दिन का समय निकाल कर जाए। मनु महाराज जानते थे कलयुग के लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं है, इसलिए उन्होंने नियम में फेरफार किया। किसी भी तीर्थ में जाओ कम से कम 3 दिन तो रहो। प्रथम दिन तीर्थ में अपने पूर्वजों का, माता पिता दादा दादी का पूजन करो यानी तर्पण करो। दूसरे दिन उस तीर्थ में किसी संत को ढूंढो, उससे सत्संग करो। तीसरे दिन तीर्थ देव का अभिषेक, पूजन, दर्शन करो। तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक करो। नारद जी भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते करते श्री धाम ब्रज में आए। ब्रज में आज भी नित्य रास, नित्य वास, नित्य लीला है। वृंदावन की अति पावन है। 11 वर्ष 52 दिन भगवान रहे ब्रज में, पर कभी पैरों में उन्होंने खड़ाओं के चप्पल के जूता नहीं पहना।
राधा कृष्ण के चरणों से पदांकित भूमि है ब्रज भूमि, इसलिए ब्रजरज अति पावन है। आज भी कई वैष्णव ब्रजरज को माथे पर लगाते, कई लोग ब्रजरज में लौटते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों से पदांकित है। वृंदावन में उत्तर वाहिनी यमुना है, काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है, अयोध्या में उत्तर वाहिनी सरयू है, अवंतिका में उत्तर वाहिनी क्षिप्रा है। इन चारों गंगाओं की महिमा उत्तर वाहिनी की। सरस्वती जब थी वो पूर्व वाहिनी थी, नर्मदा पश्चिम वाहिनी है, गोदावरी दक्षिण वाहिनी है। बड़ी महिमा है। यमुना के पान की, गंगा में स्नान की, सरयू के वास की और नर्मदा के दर्शन का एक फल है। देवी भागवत उप पुराण में आती है, उसमें लिखा कली के 5000 वर्ष पूरे होंगे, गंगा यमुना सरस्वती लोप हो जाएगी। सरस्वती तो लोप हो ही गई, पर व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। फिर इस कली काल में भगवान के भक्त किसका आधार लेंगे? उन्होंने इस नियम में फेरफार कर दिया। कैसा भी कलयुग आए, श्री यमुने महारानी वृंदावन में अखंड विराजेगी, श्री गंगा जी काशी में अखंड विराजेगी। ये संशोधन किया। यमुना जी के अनेक घाट हैं, केसी घाट, विहार घाट, विश्राम घाट, युगल घाट। एक एक घाट पर स्नान करने की अलग अलग महिमा है। नारद जी महाराज विहार घाट पर आए, स्नान किया, यमुना जी का पान किया, ब्रजरज कपाल पर धारण की। नारद जी के प्राण व्याकुल हुए, वृंदावन बिहारी का दर्शन करो। बिहारी जी के दर्शन के लिए नारद जी अब अष्टाक्षरी महामंत्र का जप करते हुए जाने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मार्ग में एक आश्चर्य और कौतूहल से भरा दृश्य नारद जी ने देखा। मन में विचार किया, भयंकर कली काल आता है, ऐसे न देखने लायक दृश्य भी देखना पड़ेंगे। और प्रभु जी ने क्या क्या दिखाना चाहता है। नारद जी उस दृश्य को देखकर ग्लानि से भर गए। एक स्त्री है, बड़ी सुंदर, बड़ा रूप लावण्य उसका, और दुल्हन की तरह श्रृंगार भी है, और मस्तक के केस बिखरे हैं। वो आनंद वृंदावन में आंसू बहा रही है, सिसक सिसक के रो रही है। दो पुरुष उसके सामने, जैसे आज की भाषा में कहीं कोमा में कोई चला जाता है कि नहीं, अचेत हो जाता है कि नहीं, बेहोश पड़े हैं। उन दो पुरुषों के जो शरीर है वो हड्डी मात्र का पिंजर है। कमर झुकी, आंखें अंदर धसी हैं, मस्तक के बाल योगी के जटा के जैसे हो गए, हाथ पैर की चमड़ियों में झुर्रियां पड़ गई, बड़ी बड़ी नस और नाड़ी दिखाई देती है। वो शव के जैसे उसके सामने पड़े। वो अपने दोनों हाथ उनके मस्तक पर फेरती, अरे उठो, अरे तुम्हें क्या हुआ, अरे तुम कुछ बोलते ही नहीं। अनेक स्त्रियां हैं उनकी सेवा में, कोई चौन डुलाती है, कोई पंखा करती है, कोई सोने की झारी में पवित्र यमुना जल लेकर खड़ी है। 5 स्त्री आदि झुकी हैं, हाथ जोड़कर खड़ी है। वो सिसक सिसक के रोती है। नारद जी ने आश्चर्य और कौतूहल से भरा दृश्य देखा। नारद जी को भगवान की चेतावनी याद आ गई, इस संसार में मेरा दर्शन करना हो तो नारद, संत और सदगुरु मेरा स्वरूप है, और मेरी माया का अगर दर्शन करना हो तो स्त्री मेरी चलती फिरती माया है। भगवान की स्वजन मोहिका माया ने मेरे को 3 बार ठग लिया, इसलिए नारद जी सावधान हो गए। उस दृश्य से दृष्टि हटाई। दृष्टा नारद जी आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया तो रोती विलखती स्त्री बोली, क्षणम तिष्ठामि साधो, क्षणम तिष्ठामि साधो।
हे महाराज एक क्षण के लिए ठहरो 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 ठहरो। अब ना ठहरे कि ठहरे, फिर मन में अंतर्द्वंद मचा। अगर उपेक्षा करूं तो उपेक्षा किसी भी की भी करना भगवान की उपेक्षा करने के समान ही अपराध। और अगर ठहरूं तो ये तो माया है भगवान की। मैं 3 बार मेरे को हर चुकी, सावधानी बुरी नहीं अच्छी है।